राजपूत संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जो दो अल्फाज राज और पूत से मिलकर बना है। राज के मानी राजा जबकि पूत के मानी बेटा के हैं। यूं राजपूत के मानी है राजाओं का बेटा। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 10.7 मिलियन लोग खुद को राजपूत करार देते हैं, जिनमें से 8.6 मिलियन हिंदू, 2.1 मिलियन मुसलमान और 50,000 सिख हैं। कहते हैं कि राजपूत जंग में कभी पीठ नहीं दिखाते, हमेशा या तो जंग जीत कर आते हैं या शहादत हासिल करके आते थे। राजपूतों के बारे में एक और कहानी भी कही जाती है कि जब वो एक बार किसी को वचन यानी वादा करते हैं तो अपनी जान देकर भी इसे पूरा करते हैं और कभी किसी को धोखा नहीं देते। राजपूत कौम में गोत की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। गोत संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ गोत्रा से निकला है, जिसके मानी सब कास्ट या कबीला के हैं। अगर किसी राजपूत को अपनी गोत का इल्म ना हो तो इसका राजपूत होना मशकूक हो जाता है। आजकल के राजपूत नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद को अपनी गोत या सब कास्ट का इल्म ही नहीं। अक्सर देखने में आया है कि जब किसी राजपूत नौजवान से इसकी गोत का पूछा जाए तो इन्हें मालूम ही नहीं होता। अक्सर राजपूत अपने आप को राणा राजपूत, राव राजपूत, राजा राजपूत या रांगड़ राजपूत कह देते हैं। राणा, राव, राजा कोई गोत नहीं है, बल्कि ये सब टाइटल्स हैं। और रांगड़ वो राजपूत हैं जो या तो रांगड़ी ज़बान बोलते हैं या जिनके बाप दादा का तअल्लुक़ हरियाणा से था। राजपूत आज भी अपनी बहादुरी की वजह से याद किए जाते हैं। शुजात और दिलावरी में हिंद की अक़वाम में कोई इन जैसा पैदा नहीं हुआ। राजपूत अपनी ज़बान के पक्के, तैगज़नी के माहर और आला किस्म के शाहसवार थे। अपनी आल बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते थे। राजपूतों ने अपनी खूबियों की बदौलत काफ़ी अरसा 7वीं से 12वीं सदी ईस्वी तक बरे-सगीर में हुकूमत की। राजपूत न सिर्फ मैदान जंग में जौहर दिखाते थे बल्कि उम्दा इंसान और आला मेज़बान भी थे। मेहमान नवाज और सखावत का जज्बा इनमें मौजूद था। राजपूत आर्ट और अदब और मौसीकी के दिलदादा थे। इसी वजह से मसवरी का एक स्कूल वजूद में आया। हर राजा के दरबार में एक नगमा सराज जरूर होता था जो ख़ानदानी अजमत के गीत मरतब करता था। इनकी माशरती ज़िंदगी अच्छी होती थी, अगरचे इनमें बचपन में शादी का रवाज था, लेकिन आला ख़ानदान की लड़कियां जब जवान होती थीं तो अपनी पसंद की शादी करती थीं। राजपूत औरतें अपनी पाक दामनी और इस्मत पर जाबजा तौर पर नाज कर सकती थीं। सती और जौहर की रस्म इस जज्बे की तर्जमानी करती थी। जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो अपने शौहर के साथ आग में जल जाना पसंद करती थी। इसी तरह किसी जंग में नाकामी के खदशे के बाद राजपूत अपनी औरतों को कत्ल करके मैदान जंग में देवाना वार कूद जाया करते थे। एक अजीब रस्म शादी की थी। वो शादी अपने कबीले या हम नस्लों में नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए ज़रूरी था कि शादी जिससे की जाए इनके दरमियान पदरी सिलसिला ना हो। मुसलमानों में से मुगलों ने राजपूतों के जंगी जज्बे से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया और राजपूतों को अपने लश्कर में कसरत से भर्ती किया। मुगलों की अक्सर फतूहात राजपूतों की मनहूने मिन्नत थीं। जहांगीर अजमेर के बारे में लिखता है कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से 50,000 सवार और 3 लाख प्यादे बआसानी हासिल हो सकते थे। राजपूतों का सबसे बड़ा देवता सूरज था। वो इसकी परस्तश करते और इसी को राज़ी रखने की कोशिश करते थे और इसी के नाम